दोस्तों, आप लोगों ने डिविडेंड स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा। जब भी हम स्टॉक्स के थ्रू किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वो बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाता है उसका कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ में शेयर करता है और उस छोटे से प्रॉफिट को ही हम डिविडेंड कहते हैं। और कुछ सालों बाद जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही ग्रो होकर बहुत बड़ा हो जाता है तो उस टाइम पर आपका डिविडेंड इनकम इतना ज़्यादा होता है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट में बिना कोई ट्रांजैक्शन किए सिर्फ उसके डिविडेंड्स इनकम पर ही रिटायर हो सकते हो। और टाइम के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ग्रो होता रहता है, जिस वजह से आपका डिविडेंड इनकम भी हर साल इंक्रीज होता रहता है। और इसीलिए लोगों को डिविडेंड इनकम पर रिटायर होना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप भी डिविडेंड्स के बारे में कुछ ऐसा ही सोचते हो तो आप भी रिच माइंडसेट वाले लोगों की लिस्ट में आते हो, क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी अमीर लोग हैं वो सभी इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं। डिविडेंड इनकम पर रिटायर होने के लिए आपका इन दो स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप है ग्रोथ इन्वेस्टिंग और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप इन दो स्टेप्स को सही से फॉलो कर लेते हो तो आप इजीली डिविडेंड इनकम पर रिटायर हो सकते हो। लेकिन गलत माइंडसेट के चलते लोग बिल्कुल इससे उल्टी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेते हैं। वो लोग ग्रोथ और लॉन्ग टर्म सोचने की बजाय स्टार्टिंग में ही किसी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी के स्टार्टिंग में ही डिविडेंड्स को एज अ इनकम कंसीडर करने लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना छोटा होता है कि अगर आपको उस पर हाई डिविडेंड्स मिल भी जाते हैं तब भी आप उससे कोई फाइनेंशियली फ्री नहीं हो जाओगे। और मेजॉरिटी कंपनी जो हाई डिविडेंड्स पे करती हैं वो ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके पास फ्यूचर में ग्रो होने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसी कंपनीज का शेयर प्राइस या तो बहुत ही कम स्पीड से बढ़ता है या फिर बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो जाता है। तो आपका पहला फोकस डिविडेंड्स पर नहीं बल्कि ग्रोथ पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ डिविडेंड्स के पीछे भागोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। और इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आप कोल इंडिया के डिविडेंड यील्ड को देखो तो ये ऑलमोस्ट 10% का है। मतलब आप इसमें 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको 10,000 रुपए हर साल एज अ डिविडेंड मिलता रहेगा। और बहुत से लोग सिर्फ इसके हाई डिविडेंड्स को देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते कि भला ये कंपनी इतने हाई डिविडेंड्स पे कर क्यों रही है। और आप सभी लोग जानते होंगे कि कोल इंडिया का बिजनेस क्या है और फ्यूचर में इस बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस ना के बराबर हैं। और यही कारण है कि ये कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका ज्यादातर हिस्सा ये अपने शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड पे कर देती है। वो इसलिए क्योंकि कंपनी के पास उन प्रॉफिट का कोई खास यूज है ही नहीं। सो बेटर यही है कि वो उन प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड बांट दे। लेकिन लो ग्रोथ और हाई डिविडेंड्स पे करने की वजह से इस कंपनी ने अपनी वैल्यू को ऑलमोस्ट खो दिया है, जिस वजह से इस कंपनी का शेयर प्राइस अपने लिस्टिंग प्राइस से 50% कम हो गया है। और 5 साल पहले अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आपको 5 सालों में टोटल 31,000 से भी ज्यादा के डिविडेंड्स मिलते। लेकिन 5 साल पहले जो आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे उसकी वैल्यू बढ़ने की बजाय उल्टा कम होकर 60,000 रुपए रह जाती। और हाई डिविडेंड से जितना आपका प्रॉफिट भी नहीं हुआ होगा उससे ज्यादा तो आपका कैपिटल लॉस हो गया। इसलिए आपको सिर्फ हाई डिविडेंड्स को देखकर किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और आईटीसी जैसी कंपनी के शेयर प्राइस बहुत कम स्पीड से बढ़ने का कारण भी इस कंपनी की लो ग्रोथ और हाई डिविडेंड्स हैं। और वहीं अगर आपने 1 लाख रुपए HUL जैसी कंपनी में इन्वेस्ट किए होते जो कि आज से 5 साल पहले भी एक वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी थी, लेकिन अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखोगे तो वो सिर्फ 1.6% का है। तो 5 सालों में इस कंपनी ने सिर्फ 15,000 के डिविडेंड्स पे किए हैं। लेकिन कम डिविडेंड्स का मतलब ये नहीं है कि ये कंपनी बुरी है। इसके कम डिविडेंड्स पे करने का रीजन ये है कि ये कंपनी जो भी प्रॉफिट्स कमाती है उसका ज्यादातर हिस्सा ये अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देती है, जिस वजह से इसका शेयर प्राइस 121% से ग्रो हुआ है। मतलब 5 साल में इसने आपका पैसा डबल से भी ज्यादा किया है। इसने अपने डिविडेंड पे आउट्स को भी कंटिन्यूसली इंक्रीज किया है। 2017 में इसने अपने शेयर होल्डर्स को टोटल 18 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर पे किया था। और वहीं 2021 में इसने अपने शेयर होल्डर्स को टोटल 32 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड पे किया। मतलब इसने अपने डिविडेंड्स को ही ऑन एन एवरेज 12% के रेट से ग्रो किया है, जो किसी एफडी के रिटर्न से बहुत अच्छा है। और डिविडेंड्स के साथ साथ जो इसका शेयर प्राइस बढ़ा है वो अलग है। और जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगा आपका डिविडेंड इनकम भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो कंपनी चाहे कैसे भी ग्रो करे, लॉन्ग रन में उसका फायदा आपको ही होगा। इसलिए आपको हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करने की बजाय ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट करे। और ऐसा नहीं है कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ के लिए कोई बहुत रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट करना है। अगर आप एक लार्ज कैप कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हो जो कि डिसेंट रेट से ग्रो हो सकती है तो वो चलेगा। लेकिन आपको ऐसी कंपनीज में लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना है। और कुछ सालों बाद जब आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर बहुत बड़ा हो जाएगा तो इन कंपनीज का पे किया हुआ छोटा सा डिविडेंड भी आपके लिए बहुत बड़ा होगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो तो पहली बात, उस टाइम पर उस कंपनी के हाई डिविडेंड्स का कोई फायदा है ही नहीं। लेकिन हाई डिविडेंड्स की वजह से लॉन्ग टर्म में उस कंपनी की वैल्यू जरूर कम हो जाएगी। और फिर चाहे वो कंपनी कितने भी हाई डिविडेंड्स पे कर दे, उन डिविडेंड से आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते।
तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जो भले ही हाई रेट से ग्रो ना हो लेकिन एक डिसेंट रेट से ग्रो होती रहे। और आपको ऐसी बहुत सी लार्ज कैप कंपनीज स्टॉक मार्केट में इजीली मिल जाएंगी। तो आपको ऐसी ही क्वालिटी कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में एकदम बिगिनर हो तो आपको इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना चाहिए। तो इंडिया में ऑन एन एवरेज लोग 22 साल की एज से कमाना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप अपनी 20s की एज से ही कुछ क्वालिटी और स्टेबल कंपनीज में 10,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करते हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल सिर्फ 5% से इंक्रीज करते हो और लंबे टाइम तक एक डिसिप्लिन वे में इन्वेस्ट करते हो तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अपने गोल को अचीव कर लोगे। और आप अपनी 52 की एज तक यानी 30 सालों तक इन्वेस्टेड रहते हो। हम मान लेते हैं वो कंपनीज आपको हर साल 15% का रिटर्न देंगी, लेकिन जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले डिविडेंड्स को हर साल री इन्वेस्ट करोगे तो आपका रिटर्न डेफिनेटली 15% से ज़्यादा ही होगा। तो हम मान लेते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट हर साल 16% से ग्रो होता रहेगा। तो इस हिसाब से 30 सालों बाद आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होकर 9 करोड़ 86 लाख रुपए हो चुका होगा। और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए। अगर उस साल आपको सिर्फ 1.5 से 2% का भी डिविडेंड मिलता है तो उस साल का आपका डिविडेंड इनकम होगा 6 लाख रुपए, यानी कि 50,000 रुपीज़ पर मंथ सिर्फ आपका डिविडेंड इनकम है। और आप ये नहीं कह सकते कि उस टाइम के हिसाब से 50,000 रुपये पर मंथ बहुत ही कम है, क्योंकि हम इन्फ्लेशन को ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। और क्योंकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट में कुछ भी सेल करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपका डिविडेंड इनकम भी बहुत ही स्पीड से ग्रो होगा। जहां लास्ट ईयर आपका डिविडेंड इनकम 50,000 रुपीज़ पर मंथ था, वहीं एक साल बाद ही आपका डिविडेंड इनकम ग्रो होकर 58,000 रुपीज़ पर मंथ हो चुका होगा। और 58,000 रुपीज़ पर मंथ के पैसिव इनकम से आप इजीली फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो और आपको पैसों के लिए अपनी जॉब पर या किसी और पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। और आप रिटायर होने के साथ साथ अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इजीली मेंटेन कर सकते हो। आपके मन में भी ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि डिविडेंड इनकम पर रिटायर होने के लिए हमें एक बहुत ही लंबे टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है हाँ, आपको डिविडेंड इनकम पर रिटायर होने के लिए एक लंबे टाइम तक पेशेंस रखना होगा। अगर आपको कम टाइम में डिविडेंड इनकम पर रिटायर होना है तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टॉक मार्केट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स कमाओ या फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को इंक्रीज करो। और एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए इन दोनों ही ऑप्शंस को फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो में बिल्कुल एक एवरेज केस को डिस्कस किया है ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि हर मिडिल क्लास पर्सन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।